ये कहानी उन डरावनी घटनाओं से भी पुरानी है जिन्हें आपने जिनीशा के साथ होते देखा। ये है उस घर का प्रीक्वेल जहां अनहोनी की जड़ें बहुत गहरी थीं। उस घर में जिनीशा के साथ क्या हुआ वो आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रायपुर की एक गली में वो घर था। कई सालों से सस्ता होने के बावजूद कोई किराए पर नहीं लेता था। लेकिन उस वक्त जिनीशा के पापा की सैलरी कम थी और मजबूरी में उन्हें वही घर लेना पड़ा। घर की मालकिन एक औरत थी, उम्र 50 के करीब, चेहरा शांत लेकिन आंखों में अजीब चमक। उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये घर आपका और बच्ची मेरी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। मालकिन जिनीशा पर जान छिड़क रही थी। कुछ दिन बीते ही थे कि एक रात दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। जिनीशा ने देखा दीवार पर पेंट ऐसे धड़क रहा था जैसे दीवार सांस ले रही हो। वो चिल्लाई, मम्मी पापा को उठाना चाहा, लेकिन दोनों नींद में ऐसे जकड़े थे मानो किसी ने जादू का ताला डाल दिया हो। आखिरकार वो उन्हें बहुत मुश्किल से झकझोर कर उठा पाई। लेकिन जब तक सब उठे कमरा सामान्य हो चुका था। अगली सुबह खिलौनों पर कीचड़ जैसे छोटे हाथों के निशान थे। निशान सीधे छत तक जा रहे थे। फोटो फ्रेम गिरा तो उसमें से पापा का चेहरा मिट चुका था, बस जिनीशा साफ दिख रही थी। मम्मी पापा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जिनीशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात उसने देखा कमरे के कोने में एक बच्चा बैठा है। उसकी आंखें लाल, गर्दन टेढ़ी और शरीर आधा धुएं में लिपटा। वो खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन चेहरे पर भूखे जानवर जैसी भूख थी। जिनीशा ने हिम्मत करके पेरेंट्स को बताया। मम्मी ने इस संबंध में मोहल्ले की दुकान से पूछताछ की। दुकानदार कांपते हुए बोला, मालकिन तंत्र विद्या और जादू टोने की विशेषज्ञ है। वो बच्चों की बलि देती थी। इस तरह बलि देने से उनकी तंत्र विद्या और मजबूत होती है। उनकी आत्माओं को पकड़कर वो मटिया बनाती थी, आधे इंसान आधी आत्मा। वो उन्हें चोरी और काले कामों में लगाती थी। ये बच्चे इतने छोटे होते हैं, इंसानों जैसे दिखते हैं, इस वजह से आसानी से इन पर कोई शक नहीं करता। ये घर उन्हीं की कैदगाह है। पर मेम साहब, ये बच्चे सबको दिखते भी नहीं हैं। अगर ये आपको दिखने लगे हैं तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाइए।